नगर निगम की जमीनों पर कब्जे कम होने के बजाय आए दिन बिल्डर और राजनीतिक लोग निगम की जमीनों को हथियाने में लगे हुए हैं। वहीं निगम अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इन कब्जाधारियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। सेक्टर 5 स्थित एक पार्क की जमीन पर कुछ राजनीतिक और बिल्डरों ने मिलकर कब्जा कर वहां छठ पूजा का घाट बना दिया है। पार्क और ग्रीन बेल्ट की इस जमीन पर कब्जा होने से अब स्थानीय लोगों और बच्चों का खेलने का स्थान भी छिन गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर के लोगों और बच्चों के लिए जिस पार्क को विकसित किया था, आज उस पार्क की जमीन पर राजनीतिक लोगों ने कब्जा कर वहां पर छठ पूजा का घाट बना दिया है। कई बार नगर निगम में शिकायत के बाद भी निगम अधिकारी इन कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि सेक्टर 3 और 5 डिवाइडिंग रोड पर करीब 2000 गज जमीन में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से करीब 30 लाख रुपए का MS राठी इंटरप्राइजेस एजेंसी से इस पार्क को विकसित करवाया था। इसके बाद विभाग ने करीब 90,000 रुपए से पार्क के अंदर पेड़ भी लगवाए थे, लेकिन विभागीय फेर के कारण इस पार्क और ग्रीन बेल्ट का रखरखाव नहीं हो सका। पार्क की इस जमीन पर स्थानीय लोगों ने पहले कुछ अवैध झुग्गियां डलवाई। जब झुग्गियों से जमीन पर कब्जा नहीं लिया गया तो अब बिल्डर और राजनीतिक लोगों ने इस जमीन पर लॉकडाउन की आड़ में छठ पूजा का एक घाट बना दिया। जब किसी ने इसका विरोध नहीं किया तो वहां पर बिल्डरों ने एक बार कब्जा लेने के लिए स्थायी घाट बना दिया। नगर निगम की इस बेशकीमती जमीन को हथियाने के लिए वहां अब 4 दीवारी निकालकर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है, ताकि नगर निगम की तरफ से कोई तोड़फोड़ ना हो। RTI एक्टिविस्ट SK शर्मा ने निगम में इसको लेकर कई दफा शिकायत की, मगर आरोप है कि निगम अधिकारियों और मेयर की मिलीभगत होने के कारण इस पार्क से ये कब्जा नहीं हटाया जा सका। राजनीतिक दबाव के कारण निगम अधिकारी इस जमीन को कब्जा मुक्त करवाने से बच रहे हैं। जब इस मामले में CM विंडो पर शिकायत की गई तो CM ऑफिस से भी मामला संज्ञान में लाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर नगर निगम बागवानी विंग के कार्यकारी अभियंता देवेंद्र भड़ाना का इस बारे में कहना है कि उन्होंने पार्क की जमीन पर कब्जा कराने की शिकायत के आधार पर मौका मुआयना कर लिया है। अगर ये ज़मीन खुली थी तो HSVP की तरफ से इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर ये पार्क की ज़मीन है तो नगर निगम की तरफ से इस पर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। अब देखना यह है कि नगर निगम स्थानीय बच्चों को खेलने के इस पार्क की ज़मीन को कब्जा मुक्त करवा पाता है या नहीं, या फिर ऐसे ही राजनीतिक दबाव के कारण अन्य ज़मीनों पर भी कब्जा कराते रहेंगे। गुरुग्राम से V न्यूज़ के लिए कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।